बृजभूषण पर आरोप है, बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का ये मामला है। बताया जा रहा है कि महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण पर आरोप तय है। ऐसी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर उस वक्त की, महिला पहलवानों से यौन शोषण मामला जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय बताए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, हरियाणा में ये मामला जोरों शोरों से गूंजा था। किस तरह से महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप जो है बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे, इसको लेकर महिला पहलवानों की तरफ से धरना भी दिया गया था और दिल्ली तक ये मामला पहुंचा था। किस तरह से पहलवानों ने जमकर बृजभूषण शरण सिंह का विरोध किया था, वो तस्वीरें सभी ने देखी थी। वो विरोध के सुर सभी ने सुने थे, जब पहलवानों को काफी समर्थन जो है वो भी मिला था, अलग अलग पार्टियों का, आम लोगों का। और अब इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय बताए जा रहे हैं। ऐसी बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और इस पर जानकारी जुटाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें, महिला पहलवानों की तरफ से आरोप जो है वो लगाए गए थे बृजभूषण शरण सिंह पर और कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले पर कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं बृजभूषण शरण सिंह पर। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई बृजभूषण शरण सिंह की नजर आ रही हैं। जिस तरह से कोर्ट का रुख इस पर सामने आया है, कोर्ट बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप कोर्ट ने तय किए हैं, ऐसी बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। देखिए, महिला पहलवानों की तरफ से काफी गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए थे और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से महिला पहलवानों ने उठाया था। अन्य पुरुष पहलवानों की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया था, महिला पहलवानों का सहयोग किया गया था। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने बचाव में तमाम बातें कहते नजर आए थे, तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए थे। राजनीति भी इस मामले पर खूब गरमाई थी, सभी ने देखा था। और अब इस मामले पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोप तय हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय, कोर्ट की तरफ से आरोप तय हुए हैं। ऐसी बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये आरोप जो है वो तय किए हैं। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर महिलाओं से गलत व्यवहार का, महिला पहलवानों से गलत व्यवहार का, यौन शोषण तक का गंभीर आरोप लगा था। और अगर ये आरोप तय हो गए हैं तो बृजभूषण की मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मुश्किलें। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये जो खबर सामने आई है, आरोप तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप, क्या और जानकारी सामने आ रही है इस मामले पर? देखिए सृष्टि, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। आज ही उस मामले में सुनवाई थी और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका देखिए आज सकता हुआ मिला है और इनके ऊपर 2 धाराओं में आरोप तय कर दिए गए हैं। और खासतौर पर देखिए, जो महिलाओं के शोषण का जो मामला था उसके तहत 354 और 354A के तहत आरोप तय किए गए हैं। तो यानी कि संगीन जो मामलों में जो धाराएं थी उनके तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। हालांकि देखिए, कहा जा सकता है कि सांसद भी हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था और उनके बेटे को टिकट दिया था। जैसे में पहले से ही ऐसा अंदेशा था कोई कार्रवाई का, जिसके चलते उन पर आरोप जो लग रहे थे, लगातार इस प्रकार के संगीन आरोप, उसके बाद एक तरह से उनका टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी को भी सही लगा होगा। और अब आरोप तय हो गए हैं तो उनकी मुश्किलें निश्चित रूप से यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, अब आगे क्या अमित? निश्चित रूप से देखिए, जब आंदोलन चला था पहलवानों के मसले पर, महिला पहलवान कई दिन तक जंतर मंतर में बैठे रहे थे और बृजभूषण शरण सिंह जो है लगातार अपनी हट धर्मिता दिखाते रहे, वे अड़े रहे। और सरकार का भी देखिए कहीं ना कहीं उन्हें
सहयोग तो सीधे रूप में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो हट दिखाया उस मामले में देखिए अब एक बड़ी कार्रवाई कोर्ट की शरण लेने के बाद अब इन महिला रेस्लरों के मामले में एक बड़ा जो आरोप तय होना देखिए छोटी बात नहीं है किसी के लिए भी, और वो इस संगीन धाराएं हैं 354A और 354A। तो ऐसे में यौन शोषण का आरोप जो लगाया गया था उसके तहत 2 आरोप तय हो चुके हैं। अब निश्चित रूप से आगे के लिए देखिए कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं उनके लिए, और मामला आगे चलेगा और क्या न्यायालय आगे क्या निर्णय इन मामलों में देता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल अमित, तो जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी ने कैसरगंज से उनका टिकट पहले ही काट दिया था, उनके बजाय उनके बेटे को टिकट जो है वो दिया गया था, और जैसा कि आपने जानकारी भी दी शायद हो सकता है कि पहले इस तरह का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को भी हो, तभी इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया गया था। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है, आरोप तय होने की बात अमित जिस तरह से सामने आई है, तो ये माना जाए कि जो पर्याप्त सबूत थे वो सबूत मिल गए थे, पर्याप्त सबूत मिले थे जिनके आधार पर ही आरोप जो है वो तय हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जी निश्चित रूप से जिस तरह के आरोप लगाए गए थे वो तय होना अपने आप में ही बड़ी बात है, और खासतौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में देखिए यह मुकदमा चल रहा था और इसकी सुनवाई आज थी, और इसमें आज के लिए ही तारीख तय की गई थी, और बृजभूषण की ओर से दावा किया गया था कि वे जिस तारीख में यह हुआ था, इस तरह का आरोप जिस तारीख में लगा था वो उस समय दिल्ली में नहीं थे बल्कि सर्दिया में थे। तो लेकिन इन तमाम बातों को देखिए जो साक्ष्य रखे गए थे, पुलिस की ओर से भी पूरा मामला रखा गया और जो दूसरे जो पीड़ित पक्ष थे उनकी ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तो उसके आधार पर जो है वो आरोप तय हुए हैं। और अब निश्चित रूप से आरोप तय हुए तो कई तरह के उनके खिलाफ जो देखिए आगे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और कानूनी पेचीदगियां उनके लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये धाराएं ही काफी संगीन और यौन शोषण से संबंधित ये धाराएं हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई बनती है और भी जो इनके खिलाफ जो मुकदमे हरियाणा की राजनीति पर भी इसका असर अमित पड़ेगा क्या? क्योंकि हमने देखा था जो महिला पहलवानों ने इस मुद्दे को उठाया था तो हरियाणा में भी खूब राजनीति भी गरमाई थी इस पर। सृष्टि निश्चित रूप से देखिए दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में काफी एक्टिव नजर आए थे उस समय, और उन्होंने बार बार सरकार पर, केंद्र सरकार के जो रवैये पर सवालिया निशान उठाए थे, लगाए थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए अब ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि जिस प्रकार का आरोप क्या बृजभूषण शरण सिंह पर हुआ है वो इस मुद्दे को कितना ज्यादा जो है उठाते हैं, कितना ज्यादा प्रचारित करते हैं। तो निश्चित रूप से जो दूसरे प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को कहीं सपोर्ट किया होगा, लेकिन ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं आरोप भी इस तरह के थे कि संरक्षण जो है वो सत्ता का मिला हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह देखिए भाजपा के सांसद थे, तो ऐसे आरोप केंद्र सरकार पर लगे थे। अब निश्चित रूप से विपक्ष किस तरह से इन मुद्दों को उठाता है, और महिला पहलवान जो इस पूरे पक्ष में पीड़ित पक्ष थे तो उनकी ओर से मामला कैसे उठाया जाता है चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बृजभूषण शरण सिंह के लिए निश्चित रूप से आगे की और बड़ी बात यही है अमित, कहीं न कहीं महिला पहलवानों का इसका इंतजार था, आरोप तय होने का, इस दिन का इंतजार महिला पहलवानों को सबसे ज्यादा था। निश्चित रूप से उनका संघर्ष उन्होंने किया था इसी तरह के मामले के लिए कि इस जो सजा मिले, कड़ा दंड मिले, तो इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और जंतर मंतर पर देखिए महिला पहलवान कई दिन तक धरने पर बैठे रहे और कई संगठनों का उन्हें सहयोग भी मिला, चाहे किसान संगठनों की बात करें और दूसरे राजनीतिक संगठनों का भी उन्हें सहयोग मिला। इसके अलावा पहलवान भी इस मुद्दे पर देखिए किस प्रकार से उनके साथ खड़े हुए थे। हालांकि कुछ ऐसे पहलवान भी थे जो इस मामले का राजनीतिकरण होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इन तमाम बातों के बीच ही देखिए अब राहुल एवेन्यू कोर्ट की ओर से जो आज आरोप तय किए गए हैं तो वो निश्चित रूप से बड़े आरोप हैं। 354 का देखिए यौन शोषण और उसके बाद 354A, हालांकि अभी 109 और 506 की भी जो है वो दर्ज पाए, तो उसमें आगे क्या कार्रवाई रहती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बड़ा एक जो झटका जो जिसे कहा जाएगा वो बृजभूषण शरण सिंह को यहाँ लगता हुआ नजर आया। अमित, जिन धाराओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, थोड़ा अगर आप उनको डिटेल में विस्तार से बता सके तो। निश्चित रूप से देखिए जो आरोप लगाया गया था, जो 354A है वो यौन शोषण से संबंधित मामला है, यानी कि जो
जो रेसलर महिला पहलवान थे वो एक तो नाबालिग महिला पहलवान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। तो ऐसे में यह 354 और 354A इसी से संबंधित धाराएं हैं, तो सीधे रूप में छेड़छाड़ और यौन शोषण से जुड़ी हुई धाराएं हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा झटका इसे कहा जाएगा। और देखिए उनकी जो अध्यक्षता भी उन्हें अध्यक्ष से हटा दिया गया था, बाद में उनके चुनाव भी हुए, चुनाव के बाद फिर उनका ही समर्थित अध्यक्ष बन गया, फिर उसके बाद कोर्ट का दखल हुआ। तो इस मामले में देखिए पूरे जो करीब 1.5 साल तक इस मामले में आंदोलन भी चले और न्यायिक कार्रवाइयां भी चली, केंद्र सरकार को भी आगे आना पड़ा और खुद अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री थे उन्होंने भी कई बार इस मामले में बयान दिए। तो ऐसे तमाम जो प्रक्रियाएं चली, आंदोलन चले, इस बीच जो है अब जो न्यायालय ने आरोप तय किए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका जो है यहाँ लगा है। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए। बृजभूषण शरण सिंह के लिए ये बहुत बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। आरोप तय हो गए हैं। एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी दे दे, बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप जो है वो तय हो गए हैं। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, देखिए आज सुनवाई होनी थी और उसके बाद ऐसी जानकारी सामने आई है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप जो है बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया था। अमित, जब ये मामला उठा था तब कहीं न कहीं कई तरीके के सवाल जो थे वो महिला पहलवानों को लेकर भी खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि राजनीतिक एंगल इस पर दिया जा रहा था। कुछ सपोर्ट में जरूर आए थे। देखिए विपक्षी पार्टियों ने तो पूरा ही समर्थन किया था महिला पहलवानों का, लेकिन इस बीच इस तरह की भी बयानबाजियां सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह से इस तरह के कदम जो है महिला पहलवान उठा रही हैं। इस तरह के आरोपों का भी सामना करना पड़ा था उन्हें। अमित जी निश्चित रूप से देखिए सृष्टि, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति खेल संघों पर, वैसे भी खेल संघों पर राजनीति हावी है और यह एक हालांकि अलग तरह का विषय है जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन खेल संघों पर राजनीति, वहाँ पर जो अध्यक्ष बने होते हैं खेल संघों के वो ज्यादातर राजनीतिक लोग ही हैं। और ऐसे में बृजभूषण सिंह देखिए भाजपा के सांसद और उनका अध्यक्ष होना और उन पर आरोप लगना, और जब उन पर आरोप लगाए गए तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष है वो अपने बचाव में, बृजभूषण सिंह जो अपने बचाव में निश्चित रूप से इस मामले के राजनीतिकरण करने का आरोप तो वो लगाएंगे ही, क्योंकि अपने बचाव के लिए वो इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ऐसे में अब आज जो उन्हें न्यायालय से जिस प्रकार का झटका लगा है उससे स्पष्ट होता है कि मामले में राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन महिला पहलवानों का जो आंदोलन था वो सच्चा था। उसमें उन्होंने जो आरोप लगाए वो तय कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे किस प्रकार की मुश्किलें उनकी राजनीतिक तौर पर तो पहले ही देखिए उनका टिकट कट चुका, उनके बेटे को पहले ही दे दिया गया है, लेकिन अब जो न्यायालय में जो झटका लगा है और उसके बाद न्यायिक कार्रवाई किस प्रकार से चलती है और आगे किस प्रकार का जो और धाराएं इस मामले में जुड़ती है, अमित, आप बने रहिए। खेल पत्रकार अनिल भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह की ये जानकारी सामने अनिल आई है, महिला पहलवानों ने जब इस मुद्दे को उठाया था, बहुत ही जोरों शोरों से उठाया था, बड़े बड़े आरोप बृजभूषण पर लगाए गए थे। अब क्योंकि वो आरोप तय हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, तो अब आगे क्या होगा और महिला पहलवानों के लिए जीत की और इसे एक कदम देखा जाए क्या अनिल? सृष्टि जी, जब ये हंगामा हुआ था, आरोप लगे थे, तो मैं उस समय भी कह रहा था कि इसकी सही जांच होगी और सही जांच पे इसका निर्णय आएगा। एक ये जो आज न्यायपालिका ने कहा है कि आरोप तय हुए हैं, तो ये उन लोगों के लिए धक्का है जो लोग कह रहे थे न्यायपालिका कुछ नहीं होगा, सरकार इनकी है, जो बकवास कर रहे थे। नंबर 2, अभी देखिए जजमेंट आना है, इसमें ये देखा जाना बहुत जरूरी है। जजमेंट में आरोप तय हुए हैं, आरोप किस तरह के तय हुए हैं, क्या पहलवान जिस तरह के गंभीर लगा रहे थे तो उस तरह के गंभीर आरोप में सजा होगी, या कोर्ट ने किस तरह के आरोप मिले हैं, जैसे खाली हाथ हम किसी को छू लेते उस तरह के आरोप हैं, या और गंभीर शोषण के आरोप हैं, तो वो कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप समझ रहे होंगे न्यायपालिका के सिस्टम को। बिल्कुल। और ये सही है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि पहलवानों ने जो एक आवाज उठाई थी, अगर वो सही थी तो उस पर देखिए कि सही न्याय मिलने जा रहा है। और ये उन लोगों के लिए मैं कहूंगा धक्का है जो लोग ये कह रहे थे कि कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, सरकार है इनकी, न्यायपालिका बिक गई है, ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जांच एजेंसी इसी सरकार की थी और उन्होंने सही जांच की और सबके सामने रिजल्ट है। अनिल, बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि आप खेल पत्रकार हैं तो आप इसको थोड़ा बेहतर भी बता पाएंगे। जब हमारे देश के खिलाड़ी जो होते हैं पिछले
सृष्टि जी, एक बात स्पष्ट है, अगर आज ब्रिजभूषण पर आरोप तय होते हैं, उसको कल न्यायपालिका जो भी सजा देगा अपने लेवल पे, जो भी करेगा, दूसरी एसोसिएशनों को और भविष्य में दूसरी इस तरह के कोई केस ना हो, उनके लिए एक सबक होगा, एक संदेश जाएगा। जो एसोसिएशनों में खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा अभद्रता होती है, बिल्कुल उसमें सही कहा सुधार होगा और एक सबक जाएगा कि भाई हर खिलाड़ी को एक हौसला मिलेगा, वो आवाज उठाने के लिए तैयार रहेगा। और बिल्कुल नलिन, यही सवाल भी मेरा आपसे था कि बाकियों के लिए भी एक मैसेज होगा कि अगर आप गलत करेंगे या ऐसा कुछ जाती होती है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। जी, बस ये देखना है कि न्यायपालिका जजमेंट जो आएगा, फाइनल जजमेंट आएगा, उसमें क्या कहती है, किस लेवल पे कहती है, किस लेवल पे छेड़खानी हुई थी जाके, उस पे तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, तो देखना है। बट एक चीज तय हो गई है कि सभी खिलाड़ियों, किसी भी गेम का खिलाड़ी है, उसको इस बात का हौसला मिलेगा, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो बोलेगा, उसको बोलने के लिए ये केस हमेशा प्रेरित करेगा कि आप आवाज उठाइए और आपकी न्यायपालिका और जांच एजेंसी आपके साथ है। और अनिल, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो एक तरह का धब्बा, एक तरह का दाग के तौर पर देखे जाते हैं। देखिए, ये बात तो मैं एज खेल रिपोर्टर कह सकता हूँ कि मैंने देखा है कि एसोसिएशनों में इस तरह की कुछ घुटन तो है, मतलब कुछ चीजें ओपन नहीं होती हैं, कुछ चीजें अंदर रह जाती है दबके जी। और मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं, इस पे आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जांच एजेंसी आपको न्याय देगी, न्यायपालिका भी न्याय इंसाफ मिलेगा। और लेकिन मेरा थोड़ा सा सरकार की तरफ फेवर इसलिए है कि इसी सरकार की एजेंसी ने उस पर जांच की और आज न्यायपालिका जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आरोप तय हुए हैं, तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उनके लिए भी एक सबक है और जो खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करता है उनके लिए भी एक सबक है, संदेश जाएगा कि आप किसी बच्चे के साथ गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, शुक्रिया अनिल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अमित, जिस तरह से अनिल भी जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जब सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले में घसीटा जा रहा था, क्योंकि अब देखिए सरकार भी वही है, जांच भी जिस हिसाब से चलनी चाहिए कानून के दायरे में रहकर उसी तरीके से चल भी रही है। तो जो एक आरोप लगाने का मौका विपक्ष को मिल जाता है, कहीं ना कहीं अब इस तरह का कोई मौका विपक्ष के पास नहीं है, या उस पर विपक्ष ज्यादा कोई अब सवाल खड़े नहीं कर सकता। निश्चित रूप से देखिए, सरकार ने उस समय जो आंदोलन चला, हालांकि मैं इसे कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, उस समय आंदोलन काफी लंबा चला, जिसके बाद सरकार ने ही आदेश दिए इस मामले में कार्रवाई के लिए। और उस समय जो कार्रवाई की गई और उनके ब्रिजभूषण के कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी कोर्ट ने ही जो आदेश दिए थे। लेकिन इस मामले में देखिए सरकार का रुख यह रहा कि थोड़ा सा अगर समय रहते पहले कार्रवाई होती तो ज्यादा बेहतर होती और ज्यादा लगता। अच्छा अमित, आप बने रहिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, किस तरह से देख रहे हैं, मामला सामने आया है, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं ब्रिजभूषण पर। देखिए, ये कहते हैं न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार ने उनको बचाने के लिए मोदी जी ने पूरी कोशिश करी और लगातार उनको बचाने के लिए लगे रहे। और उसके बाद जो दोस्ती का ब्रिजभूषण सिंह के साथ मोदी जी ने दोस्ती का वो भी निभाया, क्योंकि उनके बेटे को टिकट दे दी इलेक्शन की। और आप ये देखिए, बलात्कार के आरोपी जो होते हैं उनको, उनके साथ मोदी जी की कितने घनिष्ठ वो हैं, जो हमारे देश के खिलाड़ी बच्चे हैं, जो हमारे देश का गौरव है, जिनके जो है मेडल जो है, आप देखिए गोल्ड मेडल और जो दूसरे मेडल देश के बच्चे जीत करके आए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार जिस तरीके से किया गया। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ मोदी जी खड़े रहे और बीजेपी भी खड़ी रही। ये सवाल है कि आज भी जो है उन्हीं के साथ खड़े हैं, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे जो खिलाड़ी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो है तो सरकार नहीं खड़ी। सबसे बड़ा केवल जी, आप किसी छोटे मोटे नेता का ही नाम ले लिया कीजिए, सीधा आप पीएम मोदी पर पहुंच जाते हैं। किसका ले? और मोदी जी नहीं, अगर आपको लेना ही है तो आप सीधा प्रधानमंत्री मोदी, आप चलिए ठीक है, बने रहिए ढींगरा जी, आपकी बातों पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। अमित, आप सुन रहे होंगे, केवल ढींगरा जी को खुशी तो है इस बात की, लेकिन जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं।
देखिए सृष्टि, बात यह है कि केवल धिंगड़ा जी बातें तो उठाते हैं, लेकिन वो अगर सही ढंग से समुचित और प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का कोई अगर सीधे रूप में अगर दखल कहा जाए तो वो नहीं होगा। हालांकि खेल मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उस समय अगर लंबा आंदोलन चला, अगर समय रहते सरकार चेती तो इस मामले में विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं मिलता। हालांकि निश्चित रूप से यह बात तो है कि बृजभूषण सिंह भाजपा के सांसद हैं और उन्हें संरक्षण देने का आरोप जो है वो विपक्ष ने लगाया था, और इस मामले में कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने देखिए एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था और एक जांच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब जो है अब न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं, तो अगली क्या कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। ढींगरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अमित, आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, महिला पहलवानों की यौन शोषण का मामला है, बृजभूषण पर आरोप तय हो गए हैं। देखने वाली बात होगी अब आगे क्या रहता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।